नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं हो या अन्य हिंदी प्रेमी हो, हिंदी मर्मज्ञ हो, साहित्य मर्मज्ञ हो, उन सभी को भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको यशोधरा नामक एक गद्य काव्य है। अब गद्य काव्य क्यों कहा गया कि जो गद्य काव्य की तरह है, काव्य की शैली में, काव्य के शब्दावली में लिखा जाए उसे गद्य काव्य कहा जाता है। वो कविता की तरह लगता है, पाठ गद्य होता है, निबंध होता है, लेकिन पढ़ने में जो है अनुभूति होती है वो गद्य काव्य की तरह होती है। इसलिए यशोधरा एक गद्य काव्य है और कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट का है। इसको डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा है। मैं इसका पहले केंद्रीय भाव पढ़ूंगा, फिर जो मेरे तरफ से समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए होगा वो भी व्याख्या करूंगा। सबसे पहले इसमें लिखा है, रघुवीर सिंह प्रसिद्ध इतिहास लेखक तथा गद्य काव्य सर्जक हैं, क्योंकि डॉक्टर रघुवीर सिंह इतिहास लेखक भी हैं और गद्य काव्य सर्जक भी हैं, गद्य काव्य भी लिखते हैं। यशोधरा इनका उच्च कोटि का गद्य काव्य है। लेखक ने इसमें यशोधरा के विरह का मार्मिक वर्णन करते हुए, मैंने यशोधरा का विरह का मार्मिक वर्णन किया है। मार्मिक मतलब जो हृदय को छू लेने वाला वर्णन हो, जिस हमारे हृदय पर एकदम प्रभाव उपस्थित करता हो, उसे मार्मिक वर्णन कहते हैं। और यशोधरा के विरह का, तो यशोधरा विरह क्यों हुआ? क्योंकि गौतम यशोधरा को अर्धरात्रि में अकेला छोड़कर, राहुल को छोड़कर तपस्या के लिए वनों में चले गए थे। तो इस पति वियोग या प्रिय वियोग के विरह की अग्नि में यशोधरा जल रही थी। उसी जलन का मार्मिक वर्णन इन्होंने अपने गद्य काव्य में किया है। और उसके किसके? यशोधरा के उदात्त चरित्र पर प्रकाश, मतलब यशोधरा के उदात्त चरित्र पर प्रकाश डाला है। किसने? रघुवीर सिंह ने। इतिहास में इस बात के प्रमाण है कि कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम संसार के दुखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने, मतलब कपिलवस्तु के जो राजकुमार गौतम थे वो संसार के दुखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने के लिए अपनी सुंदर पत्नी और बेटे राहुल को त्याग कर वन में तपस्या करने चले गए थे। यही विरह था यशोधरा का, कि वो तो संसार के जो दुख हैं उनसे छुटकारा पाने के उपाय खोजने चले गए, लेकिन अपनी सुंदर पत्नी और अपने नवनिहाल राहुल को त्याग कर चले गए। इसी दुख से दुखित थी यशोधरा। आगे लिखा है, दुख के सागर में डूबती उतराती यशोधरा विचार करती है कि, दुख के सागर में डूबती उतराती यशोधरा विचार करती है कि उसका प्रियतम इतना कठोर क्यों हो गया। उसका प्रियतम मतलब गौतम, सिद्धार्थ, गौतम तो बाद में, सिद्धार्थ जो है इतना कठोर क्यों हो गया। तन न्योछावर मन न्योछावर करने वाली यशोधरा मानो जीवन हार बैठी है। अनेक प्रतीकों के माध्यम से अपने पति गौतम का स्मरण करते हुए, वह अपने पति गौतम का स्मरण करते हुए यशोधरा के प्रति आगमन की प्रतीक्षा में है। यशोधरा के पति के आगमन की प्रतीक्षा में है। तथागत, अब तथागत आपने कई बार सुना होगा। तथा शब्द जो है मूल रूप से संस्कृत का शब्द है तथागत। तथा का अर्थ होता है जैसे, यथा माने वैसे और तथा माने जैसे, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। तथा माने क्या होगा? वैसे, मीनिंग होगा गत माने गए। जैसे गए वैसे वो लौट कर नहीं आए, इसलिए तथागत, जैसे वैसे ही चले गए। वो तो बुद्ध के रूप में लौटे। उसके पति मानो भिक्षुक बनकर यशोधरा के सम्मुख खड़े हैं। यशोधरा सब कुछ दे चुकी है। पूछती है, अब और क्या चाहिए? बुद्ध कहते हैं कि मुझे चिरवियोग की भीख देती जाओ, मुझे अब चिरवियोग की भीख दे दो। लेखक कहना चाहते हैं कि बुद्ध को अब सांसारिक सुखों से विरक्ति हो गई है, अनुरक्ति नहीं रही है। अब सांसारिक सुखों से विरक्ति हो गई है और अब वे अपना शेष जीवन लोक कल्याण में व्यतीत करना चाहते हैं। अब जो शेष जीवन गौतम बुद्ध का बचा है वो अब लोक कल्याण में, लोगों की भलाई में व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए वो यशोधरा से चिरवियोग की भीख मांग रहे हैं और सांसारिक सुखों से उन्हें विरक्ति हो गई है।
इसलिए वे यशोधरा से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। इस तरह से ये केंद्रीय भाव था। अब पाठ से संबंधित जो भी अनुच्छेद आएंगे उनको भी हम समझते हुए चलेंगे। कीट पतंगों तक को यत्किंचित भी दुख न देने को उत्सुक गौतम अपनी प्रियतमा को ही अपार दुख सागर में ढकेल गए और उनका वह लाडला राहुल। कीट पतंगों तक को दुख न देने वाला कौन? गौतम अपनी प्रियतमा को ही अपार दुख सागर में ढकेल गए। उनका वह लाडला राहुल पिता के जीवित रहते भी अनाथ हो गया। मतलब उनका लाडला राहुल जो उनका बेटा था वो भी पिता के रहते अनाथ हो गए, क्योंकि पिता तो सांसारिक सुखों से, संसार के लोगों से विरक्त होकर चले गए थे वनों में। इसलिए अब पिता होते हुए भी राहुल तो अनाथ हो गया। उस पर तो कोई पिता का, किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी पालक का साया ही नहीं रहा, इसलिए अनाथ हो गया। जो कभी कीट पतंगों को भी दुख नहीं देता था, वो अपनी प्रियतमा को और अपने बेटे को ही दुख के अपार सागर में डुबो कर चला गया, ढकेल कर चला गया। मानव के लिए चिर सुख का वह अप्राप्य अमृत, मानव के लिए जो स्थायी सुख का प्राप्त ना होने वाला अमृत प्राप्त करने को व्यग्र गौतम ने, व्यग्र मने उत्सुक गौतम ने अपने जीवन सागर का मंथन किया। बहुत विचार किया और उससे निकले चिरवियोग के उस भयंकर हलाल को पिया उनकी प्रियतमा यशोधरा ने। मतलब उस अमृत की खोज जो संसार के दुखों को मिटाता है, उसकी खोज में उत्सुक गौतम ने अपने जीवन सागर का मंथन किया और उससे जो चिरवियोग का भयंकर हलाल विष निकला उसको पिया उनकी प्रियतमा यशोधरा ने। अब वो कौन सा हलाल था? वो वियोग का हलाल था, बिछुड़ने के दुख का हलाल था। परंतु इस कालकूट को पीकर, कालकूट मीन्स जहर, इस कालकूट को पीकर भी यशोधरा नीलकंठा नहीं हुई। शिव ने तो कालकूट को पी लिया तो नीलकंठ कहलाया, लेकिन इस चिरवियोग के कालकूट, चिरवियोग के जहर को पीकर भी, विष को पीकर भी यशोधरा नीलकंठा नहीं हुई। नीलकंठा स्त्रीलिंग हो जाता है, नीलकंठ पुल्लिंग होता है, नहीं हुई। कैलाशवासी शंकर भी यह देखकर लज्जा के मारे सक्षा गए। कैलाशवासी शंकर जो कि नीलकंठ कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कालकूट को पीकर संसार का कल्याण किया था। इसी तरह संसार के कल्याण के लिए यशोधरा ने भी चिरवियोग के कालकूट को पिया और फिर भी नीलकंठा नहीं कहलाई। यह देखकर कैलाशवासी शंकर भी लज्जा के मारे सकुचा गए, ऐसा इसमें कहा गया। आगे का जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया देखिए। रात में ना जाने कितने नित नए सपने जुड़ते रहते हैं, परंतु उस विकराल रात ने जीवन से सच्चे सपनों को भी सर्वदा के लिए भग्न कर दिया। माने रात में ना जाने कितने हम सपने नित नए जोड़ते हैं और तो देखते हैं और नए नए सपने जुड़ते चले जाते हैं, परंतु उस विकराल रात ने जीवन के सारे सच्चे सपनों को भी हमेशा के लिए भग्न कर दिया, माने मिटा दिया, तोड़ दिया। ना जाने कितने अनगिनत दुख भरे दिवसों की अटूट परंपरा प्रारंभ कर दी। जब वो सपने भी टूट गए तो ना जाने कितने अनगिनत दुख भरे दिनों की लंबी परंपरा, अटूट परंपरा प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। किंतु अपने सारे उजाले को लेकर भी क्या वह सूर्य मीन्स या गौतम बुद्ध, क्या वह सूर्य यशोधरा के उस वियोगी सूने दिल के निराशपूर्ण अंधकार को, उस यशोधरा के सूने दिल के वियोगीपन को, निराशापूर्ण अंधकार को यत्किंचित मैंने थोड़ा भी दूर कर सकता था? नहीं कर सकता था। यत्किंचित मीन्स थोड़ा भी दूर कर सकता था? नहीं। अपनी सच्ची प्रियतमा के प्रति कोई गाढ़ा प्रेमी कभी इतना निष्ठुर हुआ था? क्या हुआ है? नहीं हुआ है। कभी भी अपनी सच्ची प्रियतमा के प्रति कोई भी गाढ़ा प्रेमी, कोई पक्का प्रेमी कभी भी इतना निष्ठुर नहीं हुआ। पर ये गौतम बुद्ध कैसे हो गए, ये सब विचार करने की बात है। अपने प्रियतम के उस सीमित किंतु प्रगाढ़ प्रेम में, अपने प्रियतम मतलब गौतम बुद्ध के उस सीमित किंतु प्रगाढ़ प्रेम में वह इतनी बंध गई थी कि, कौन बंध गई थी कि यशोधरा इतनी बंध गई थी कि अब उसका असीम होकर,
माने सीमा से परे होकर विश्व बंधुत्व में पलट सकना एक सर्वथा अनहोनी बात थी। माने विश्व बंधुत्व की ओर पलट सकना एक सर्वथा हमेशा अनहोनी बात थी। तो ये दूसरा पैरा था। तीसरा पैरा देखिए, विरही यशोधरा उदास बैठी है, विरह की मारी, विरह के ताप की मारी, पति या प्रियतम के बिछुड़ने के दुख की मारी, इसी को कहा विरही। उदास बैठी है, आंसुओं से पलक भारी होते रहते हैं, आंसुओं से उसके पलक भारी होते रहते हैं, आंसू आते रहते हैं। अंधेरों पर विरह की पीर दिख रही है, अधरों पर विरह की पीर, होठों पर मतलब अधरों पर मतलब होठों पर विरह की मैंने बिछुड़ने की पीर मैंने दुख दिख रहा है, अधरों पर विरह की पीर दिख रही है। और आज तो उसका जीवन साथी प्रियतम गौतम भी साथ नहीं है। जब उसके अधरों पर विरह की पीर दिख रही है, दुख की छाया दिख रही है होठों पर, तो आज तो उसका जीवन साथी प्रियतम गौतम भी साथ नहीं है। जगन माता धरती, जगत माता धरती, ये जगन माता अगर ठंडी विच्छेद करे तो ता बन जाएगा ना का। जगत माता धरती भी बैरन जान पड़ती है। जगत माता धरती भी उसको दुश्मन सी लग रही, शत्रु सी लग रही। किसको? यशोधरा को। वहाँ चरण रखते भी वह हिचकिचाती है। स्नेह दीप से जगमगाते नवल नयनों की द्युति, स्नेह दीप से माने प्रेम से भरे, दीप से जगमगाते, दीप जैसे जगमगाते नई आँखों में, नवल नयनों मैंने नई आँखों की द्युति मैंने चमक, क्षीण मैंने कम होने लगी है। स्नेह दीप से जगमगाते नवल नयनों की द्युति क्षीण होने लगी है। प्रेम से भरे आँखों के जगमगाते नए नए दीपों की द्युति मैंने चमक भी कम होने लगी है। और उसकी ये अधखुली आँखें अब ऋतुराज की ओर नहीं देखती थीं। उसकी अब ये अधखुली आँखें, क्योंकि अधखुली इसलिए हो गई कि उनकी द्युति क्षीण होने लगी है, चमक क्षीण होने लगी। अब अधखुली आँखें ऋतुराज यानी बसंत की ओर भी नहीं देखती थीं। उसके एकाकी जीवन में बारंबार उभरती रहती थीं गए बीते दिनों की मीठी यादें। उसके एकांकी जीवन में भी बारंबार उभरती रहती थी गए बीते दिनों की उसकी यादें, याद भरी मत वाली बीती बातें और बीती यादें उसके एकांकी जीवन में बार बार उभरती रहती थीं, जिनसे उसके सांसारिक जीवन का वह सूनापन निरंतर और भी अधिक बढ़ता जाता था। अब जब यादें उभरती थीं तो उसके सांसारिक जीवन का सूनापन निरंतर और अधिक बढ़ता जाता था। और सब बात पर उसके गौतम की पत्नी होने के गौरव का वह भार भी बहुत अधिक था, क्योंकि वह गौतम की पत्नी थी। वह भार भी बहुत, क्या जरा और मृत्यु भी इस स्नेह बंधनों, क्या जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु भी इन स्नेह बंधनों को तोड़ सकते हैं? नहीं, जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु भी इन प्रेम के बंधनों को नहीं तोड़ सकते हैं, या उन्हें किंचित मात्र भी ढीला कर सकेंगे? नहीं। और संन्यास वैराग्य के बाद प्रयत्न करने पर भी क्या वे बंधन किसी प्रकार भुलाए जा सकते हैं? माने अगर गौतम के संन्यास या वैराग्य धारण कर लेने के बाद या प्रयत्न करने के बाद भी क्या यशोधरा के साथ जो बंधन बंधे थे वो क्या भुलाए जा सकते हैं? नहीं। यशोधरा का दिल बारंबार भर आता था और वह कहने लगती थी, तब मेरी बाह पकड़कर तुम मुझे अपने साथ यहाँ लाए थे। उस समय जब शादी हुई थी तो मेरी बाह पकड़कर तुम अपने साथ मुझे लाए थे, और आज मुझे यहीं एकांकी छोड़ मेरा सारा जीवन सुख लेकर तुम चुपचाप अंधियारे में भाग खड़े हुए। उस समय तो मेरी बाह पकड़कर तुम मुझे लेकर आए थे, आज मुझे अकेला छोड़कर सारा जीवन का सुख लेकर चुपचाप अंधियारे में भाग खड़े हुए। मुझे एक अकेला छोड़कर और सारे जीवन का सुख लेकर चुपचाप अंधेरे में भाग खड़े हुए। अपना तन दिया, मन न्योछावर कर दिया, और अब तो यह जीवन भी हारे बैठूं। मतलब मैंने आपको तन दिया, मन न्योछावर किया, अब तो यह जीवन भी हारे बैठी हूँ। गए बीते
तब मेरी बाँह पकड़ कर तुम मुझे अपने साथ यहाँ लाए थे और आज मुझे यहीं एकाकी छोड़कर मेरा सारा जीवन सुख लेकर तुम चुपचाप अंधियारे में भाग खड़े हुए, अपना तन दिया, मन न्योछावर किया और अब तो सारा यह जीवन भी हारे बैठी हूँ। गए बीते सुखमय दिनों की वे प्यार भरी स्मृतियाँ दिल में बिखरी पड़ी हैं। बीते दिनों की वे प्यार भरी यादें दिल में बिखरी हुई पड़ी हैं। आंसू इन्हें निरंतर सींचते रहते हैं, उन यादों को। आंसू उन यादों को ताज़ा करते रहते हैं, तभी तो आंसू आते हैं। निश्वासें इन्हें डुलाती रही हैं, निश्वासें इन्हें डुलाती हैं। यूँ विरह की विश्व वेदना के सुंदर किंतु कसक भरे फूल खिलते हैं। ये विरह वेदना के या विश्व वेदना के सुंदर फूल, कसक भरे फूल खिलते रहते हैं। दूसरों के दुख दर्द की खोज कर उसे भरसक समझने वाले मेरे गौतम की दृष्टि से विश्व वेदना के ये वियोगी फूल किस प्रकार छिपे रह सकेंगे या रह सकें। मेरे हृदय को उन्होंने अपनाया था, फिर भी उसे नहीं टटोला। अपनी वस्तु की उपेक्षा तो आप ही होती है। अपनी वस्तु की उपेक्षा तो आप ही, तिरस्कार, उपेक्षा में तिरस्कार। आगे का जो पैरा है वो मैं अगले वीडियो में लूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए लेते हैं।